प्रसिद्ध चित्रकार, पुराविद, तत्वज्ञानी और गांधी अध्ययन जिन्होंने किया है, गांधी अध्ययन पर जिनका बहुत बृहद कार्य रहा है, डॉक्टर यशोधर मठपाल, जो पद्मश्री से भी सम्मानित रहे हैं। आज उनके संग्रहालय भीमताल में मैं उपस्थित हूँ। तो आपके जीवन के बारे में, आपके कार्यों के बारे में और किस तरह आपकी जीवन यात्रा चली है उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम आपको प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। शुरुआत करते हैं आपके जन्म स्थान से। आपका जन्म कहाँ हुआ? जी, मैं यहीं उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जनपद के जी रामगंगा घाटी में, पश्चिमी रामगंगा घाटी में, जी वहाँ एक भिकियासैन तहसील में एक गांव है नौला। जी। तो वहाँ मेरा जन्म 1939 में हुआ जी। और वहीं मैंने आरंभिक शिक्षा भी मेरी वहीं हुई। जी जी। तो कितने भाई बहन थे आप लोग? हम लोग 3 भाई और 3 बहनें। जी। तो मेरी सबसे बड़ी बहन थी, उसके बाद भाई थे और फिर मेरा जन्म हुआ और फिर मेरे बाद भाई है जो कुमाऊनी का कवि भी रहा है। जी जी। और उसके बाद फिर 2 बहनें। तो उसके बाद शिक्षा दीक्षा के लिए आप गांव में रहे या आप शहर की ओर गए? मेरे प्रारंभिक शिक्षा गांव में होने के बाद मैं वहाँ मानिला इंटर कॉलेज में, वहाँ से मैंने मिडिल स्कूल किया और उसके बाद फिर रानीखेत में मिशन में मैंने वहाँ से हाई स्कूल किया और बाद में मैं कानपुर में सनातन धर्म कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया। जी। और ये शिक्षा करने के बाद मैं लखनऊ कला विद्यालय में आ गया, जहाँ मैंने 5 साल का ललित कला का डिप्लोमा किया। जी। और फिर अध्यापन कार्य किया कुछ समय तक और बाद में मैं कला का उद्गम जानने के लिए मैं पुरातत्व में गया और मैंने 8 साल तक पुरातत्व का अध्ययन किया पूना में और वहीं मैंने भारतीय गुफा कला पर मैंने काम किया और पिछले 30 साल से मैं उसमें काम कर रहा हूँ। जी जी जी। तो मुख्य रूप से आपकी जो शुरुआत थी वो एक पुराविद के रूप में हुई, क्योंकि आपका इस क्षेत्र में आप अध्ययन करना चाहते थे, आपका शौक़ था। ये शौक़ तो बचपन में जब मैं बिल्कुल छोटा था तब से पत्थरों को इकट्ठा करने का शौक़ था। मैं रामगंगा घाटी में जो रंग बिरंगे पत्थर होते थे, जी। तो वही पत्थरों का मुझे शौक़ तो उसमें रहा, उसके उस रूप में मेरे उसमें उसके प्रति रुचि रही। जी। लेकिन मेरी शुरुआत वैसे ललित लोक कला से हुई। जी। क्योंकि हमारे परिवार में पुरोहित गिरी होती थी और वो जन्मपत्री बनाना, दशहरे के कागज़ बनाना, इसके सिवाय जो शादी विवाह यज्ञोपवीत में जो वहाँ की लोक कला दीवारों पर जो चित्र बनते थे उनको उनमें बनाने में मेरे शुरुआत कला में वहीं से हुई और उसी में रुचि जगी, जो बाद में लखनऊ कला विद्यालय जा कर के फिर वो ललित कला के रूप में वो आगे विकसित हुई। जी। पुरातत्व में तो मैं बाद में गया कला का उद्गम जानने के लिए। जी जी जी। कि मनुष्य शुरुआत आपकी ललित कला से ललित कला। जी। और उसमें क्योंकि आपके पिताजी उसमें रहे, किस क्षेत्र में रहे आपके पिताजी? पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो सन 1929 में जब गांधी जी यहाँ कुमाऊं में आए तो उसमें वो उनका सारा यहाँ का स्वागत भार सौंपा गया। बाद में फिर वो 16 महीने करीब जेल में रहे और वो तो अपने उन्होंने 4 विद्यालय बनाए, वो सामाजिक कार्यों में रहे और बाकी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे विद्यार्थियों को, गरीब लोगों को, इनको बच्चों को पढ़ाने में मदद की। महिला गुरुकुलों के लिए वो दान देते थे। तो उनका सारा जो जीवन था वो सामाजिक कार्यों को समर्पित था। मतलब आपको घर से ही एक ऐसा माहौल मिला कि जो आपने देखा आंदोलनों की शुरुआत, तो एक जो घर की शुरुआत है किस तरह से थी कि आपके मन में भी था कि कुछ मुझे करना चाहिए? जी, मुझे था। और आपको ये बता दें कि बचपन में हमारे जो पिताजी थे वो गीता प्रेस गोरखपुर जब से स्थापित हुआ था तब से वहाँ के प्रकाशन आते थे, विशेषकर कल्याण। और हमारा जो खाली समय जो जाता था वो कल्याण में जो बहुत सुंदर चित्र बने होते थे भगवान के, तो
उनको देखने में, उनको अध्ययन करने में जाता था और उससे हमें भी ये इच्छा हुई कि भाई हम भी इस प्रकार की अगर कला बनाएं तो निश्चित रूप से उन प्रारंभिक चित्रों ने मुझ पर कला के संस्कारों को मेरे मजबूत किया और मैं उसी में आगे बढ़ पाया। तो आप कितनी उम्र के तब रहे होंगे जब आपको लगा कि चित्रकला में भी मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ? जो आप बना रहे हो आपको खुद इस चीज़ का महसूस हुआ होगा, तो ये क्या उम्र रही होगी जब आपको लगा कि मैं एक बेहतर चित्रकार भी बन सकता हूँ? वो चित्रकला तो मैं जब प्राइमरी में कक्षा 3 में था उसमें भी मुझे याद है कि मैंने वहाँ के विद्यालय के दीवारों में चित्र बनाए थे। अच्छा। और फिर जब मैं जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल में रहा तो मेरा अध्ययन के साथ साथ मैं गुप्त रूप से चित्र बनाते रहता था। यहाँ तक कि कक्षा में भी मेरा कापियों में मैं कुछ न कुछ बनाते रहता था। और उसकी जो परिणति हुई इंटर में जब मैं कानपुर गया तो वहाँ हमारे कला अध्यापक थे तो वो काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि मुझे कला में बहुत अच्छे नंबर मिले थे इंटरमीडिएट में। तो उन्होंने मुझे रंग का डिब्बा दिया पेस्टल का और ये कहा कि बेटा तुम अब लखनऊ चले जाओ कला विद्यालय में और तुम्हें उसमें बहुत अच्छा लगेगा। तो उनके सलाह पर ही फिर मैं कानपुर से मैंने बजाय आगे सीधा यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने के बजाय मैंने कला विद्यालय ज्वाइन किया। हालांकि बाद में मुझे विश्वविद्यालय में और उसमें मैंने भी अध्ययन किया, लेकिन लखनऊ कला विद्यालय ने ही मुझको चित्रकला में प्रौढ़ता प्रदान की, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे कलाकार थे उसमें विद्यालय में जो हमारे अध्यापक थे। तो उनसे लेकर के निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिली और एक आगे का रास्ता तय हुआ। होता क्या है कि जीवन में हमारे शौक़ बहुत कुछ होते हैं, लेकिन हमको आजीविका के लिए एक रास्ता चुनना होता है। तो आपको ये लगा कि मैं चित्रकला से या गुफा कला से मेरी आजीविका चल पाएगी, या मुझे एक कोई ऐसा स्रोत ढूंढना पड़ेगा जो जहाँ से मुझे एक आजीविका मेरे जीवन चलती रहे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये हमेशा से एक चित्रकार के लिए एक बड़ा दुविधा वाला विषय होता है कि वो आजीविका के लिए चित्र बनाए या अपने सिद्धांतों के हिसाब से अपने मनोरंजन के लिए या कर्तव्य समझ कर चित्रकारी करे। तो मुझे ऐसा लगा, एक तो मेरे पिताजी जब थे उनकी ऐसी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने स्वयं ही अपना खर्चा कला विद्यालय में मुझे उठाना पड़ा। तो मैं दिन में तो कला विद्यालय में अध्ययन करता था और रात में मैं इस प्रकार का काम करता था जिनसे कि मुझे थोड़ी आमदनी हो। पुस्तकों के चित्र बनाना और या चार्ट बनाना या इस प्रकार के जो शिक्षा संबंधी जितने भी इस प्रकार के होते हैं उन विषयों में मैंने अपना उनके द्वारा मैंने आमदनी करी। तो मेरा एक निश्चित उद्देश्य रहा पूरे जीवन भर कि मैं कला के नाम पर कोई भी विकृति समाज में नहीं फैलाना चाहता हूँ, या केवल पैसे के लिए मैंने अपनी कला का दुरुपयोग नहीं किया। इसका मुझे संतोष है कि मैं इस तरह को समझौता नहीं करूँगा। आमदनी मैंने ज़रूर, चाहे मुझे कम पैसा मिला, लेकिन मैंने हमेशा मुझे आज भी गर्व होता है कि मैंने कभी जीवन में ऐसा कोई कला के लिए, पैसे के लिए मैंने कोई ऐसा काम जिसमें मेरे आत्मा को जिसमें दुख होता हो। तो इसी तरह मतलब आपने अपने आजीविका का स्रोत बनाया? कहीं आपने कोई सर्विस वगैरह? नहीं, मैं तो शुरू से ही रहा और मुझे मैं व्यक्ति चित्र बनाता था। अच्छा। तो आदमियों के जो मतलब जिनके कि माता पिता गुजर गए हैं, कोई जिनके पुराने चित्र देख करके, तो उसमें मुझे व्यक्ति चित्रण में, पोर्ट्रेट में मुझे महारत इसलिए हासिल हुई कि मैंने कई चित्र बनाए और राष्ट्रीय नेताओं के भी मैंने चित्र बनाए, विद्यालयों के लिए मैंने चित्र बनाए। तो इस प्रकार से मेरा एक कला का मतलब जो हमने सीखा था उसका भी उपयोग हुआ। और दूसरा, हमने केवल सस्ता काम नहीं किया कि चुनाव के सामग्री बना रहे हैं या पोस्टर बना रहे हैं या शराब का प्रचार कर रहे हैं या सिगरेट का प्रचार कर रहे हैं, ये मैंने कभी जीवन में नहीं किया। कोई अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और जितना मिला आपने उसमें किया, चाहे मुझे कम मिले। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। जब कला विद्यालय में मेरे 5 साल हो गए थे तो वहाँ मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हमारी साथ में पढ़ने वाली जो कई सारी बंगाली बहनें थी उन्होंने मुझे बड़ा मदद करी। मेरे कई बार मेरे लिए सामग्री लाए, घर से खाने पीने की सामग्री लाए, कपड़े भी लाए। तो 5 साल पूरा करने के बाद कला विद्यालय के जो उप प्रधानाचार्य थे उन्होंने कहा कि बेटा तुमको हम जल्दी से जल्दी नौकरी में देखना चाहते हैं। तो लखनऊ में मोहन मेकिंग अच्छा में मुझे भेजा गया।
और वहाँ चीफ आर्टिस्ट की जी। पोस्ट थी खाली। अच्छा। तो मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ पूछा कि काम क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हमारा तो ये काम है, पुराने जो यूरोप के जो पुराने पेंटिंग हैं, विशेषकर जिनमें कि शराब और इनके विज्ञापन वो होते हैं, चित्र होते हैं इनमें, इस प्रकार से हमें तुम्हें यही काम करना पड़ेगा यहाँ हमारा बिजनेस के लिए। तो मैं लौट के नहीं आया फिर वहाँ, और उसके बजाय मैंने, जबकि वहाँ चीफ आर्टिस्ट की पोस्ट थी और पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसके बजाय मैंने ₹2.5 रोज़ में बाज़ार में काम किया। और वो पुस्तकों के चित्र बनाना या अजंता के चित्र की नकल करना और या व्यक्ति चित्र बनाना। तो शुरू से ही मैं एक सिद्धांतों पर रहा। उसमें मुझे आर्थिक मतलब संपन्नता तो नहीं मिली, लेकिन संतोष जरूर मिला। जी। फिर आपका विवाह कब हुआ? मेरा विवाह 1963 में हुआ। उसमें मैं लखनऊ में गन्ना अनुसंधान केंद्र में काम कर रहा था। उसके सिवाय मैंने लखनऊ में एक साक्षरता निकेतन में काम किया, जहाँ प्रौढ़ शिक्षा के लिए पुस्तकें बनती थी। अच्छा। तो उसमें तब आमदनी थोड़ा ₹6 रोज़ की हो गई थी। और हमने उस प्रकार से विवाह के बाद भी मैं बीच में फिर गोरक्षा आंदोलन में मैं 1 महीना लुधियाना जेल में रहा। आंदोलन में उसमें सन 64 में विनोबा भावे जी से मिला था। और वो सन 65 में जो आंदोलन चला गोरखा आंदोलन में, उसमें उनकी भी सहमति थी और उनका भी सहयोग था। इसके सिवाय उसमें बहुत बड़े महात्मा थे, करपात्री जी थे, निरंजन देव तीर्थी थे, पुरी के शंकराचार्य। तो इसलिए हमने फिर वो गोरक्षा के उसमें हम बंदी हुए, 1 महीना लुधियाना जेल में रहे। लेकिन वो अच्छा रहा कि वहाँ भी हमें संतों का संग मिला, क्योंकि सारे जितने थे वो सब संत लोग थे इसे मुख्य रूप से। तो लखनऊ में आपको कितने साल रहे आप लोग वहाँ पर? लखनऊ में 8 साल से ज़्यादा रहा मैं। अच्छा। जी करीब। तो बच्चे वगैरह वहीं आपके उत्पन्न हुए? नहीं, मेरे तो मेरी तुमने शायद आत्मकथा पढ़ी होगी। मैं रामकृष्ण मिशन से भी संबंधित रहा वहाँ। और दूसरा मैंने गांधी जी का अध्ययन का 2 साल का कोर्स किया। तो मेरा विवाह तो केवल पिताजी की आज्ञा से हुआ, जिसमें मेरी कोई रुचि नहीं थी। और इसमें मुझे आज भी, मैं अपनी यहाँ कक्षा में बैठा ईमानदारी से, मैं 5 साल तक उसके बाद मैं घर से बाहर ही रहा। और मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि मेरे सामने जो आदर्श थे उसमें 2 आदर्श थे, एक तो रामकृष्ण परमहंस का आदर्श था और दूसरा जयप्रकाश जी का। तो वो विवाह हो करके भी वो परिवार में संलिप्त नहीं रहे। तो वही मेरा वो उसमें आदर्श रहे। लेकिन बाद में आप जानते हैं कि सामाजिक एक ऐसी बाध्यता होती है, और उसमें फिर हम, इसीलिए मेरे जो पहला पुत्र है वो 6 साल बाद का है। तो उसका कारण ये रहा कि मतलब हमने, पत्नी आपके साथ में रहती थी? साथ में रहती थी। और हमने उनको, मेरी इच्छा थी कि वो कक्षा 6 तक पढ़ी थी, तो मैंने उसको कक्षा 12 तक पढ़ाया। अच्छा। इसके सिवाय मेरा इच्छा थी कि उसको MA करा करके मैं कहीं उसकी नौकरी में उसको करा दूंगा। लेकिन फिर वो नहीं हो पाया। और उसका कारण ये भी रहा कि एक तो मेरी अनिश्चितता होगी, मैं घर से अधिकतर बाहर ही रहा। और दूसरा, जब मैं उसके बाद मैं गुफा कला में चले गया, तो उसमें भी मेरा काम ज़्यादातर जंगलों में और ऐसे स्थानों में था। इसलिए मेरा घर से, मेरा पारिवारिक वो जो एक, जिसको कहते कि एक जो सबसे अच्छा समय जिसको कहते जीवन का, वो मेरा साधना में गया। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसी पत्नी मिली कि हमने शुरू में ही सारे अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। और मेरे पास यहाँ डायरियाँ हैं, वो मैं बोलते जाता था, वो लिखती जाती थी। तो हमने सारे, उसमें भी हमने जितने हमारे सारे रामायण महाभारत से लेकर के जितने भी हमारे पौराणिक और ये जो भी हैं, उन सब का अध्ययन किया। और उसने मुझे उसमें पूरा सहयोग दिया। और यहाँ तक कि उसके लिखे हुए मेरे डायरी में है, जो भी हमने जितना ग्रंथों से उतारा था। तो इसलिए हमारा एक जीवन आदर्शमय जीवन रहा। और उसके बाद से फिर भी हम कभी ऐसा नहीं कि हमने कभी परिवार के लिए भी चिंता की हो, हम अपने लक्ष्य पर ही निर्धारित रहे। इसीलिए बच्चों की बहुत अच्छी शिक्षा भी नहीं हुई। फिर जैसे भीमताल में आपने एक संग्रहालय का निर्माण किया। आज तो अगर ये संग्रहालय आपके अपने स्वतः के प्रयासों से
एक राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय से कमतर नहीं है। तो इस संग्रहालय का जब आपने शुरुआत की उस समय कैसे आपको ध्यान आया कि मुझे भीमताल में आना चाहिए, यहाँ पर संग्रहालय स्थापित करना चाहिए? अच्छा, मेरा विचार तो संग्रहालय का जहाँ आश्रम बनाने का था। आश्रम बना? हाँ, और हम घूमे भी उत्तराखंड में, श्रीमती भी साथ थी, और हमें एक प्रसिद्ध महात्मा ने कहा कि बेटा अभी तुम पहले ढूंढ लो कहीं एक जगह, तुम आश्रम बनाने की मत सोचो, हो सकता है कि तुमको बाद में कहीं और अच्छी जगह लगे या कोई ऐसा लगे। तो हमारा विचार तो था आश्रम बनाने का, लेकिन जब ये गुफा कला का मैंने उसमें गया तो मुझे जो पहली नौकरी मिली वो भोपाल में मिली, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय उसमें स्थापित हो रहा था और स्थापना में मैं रहा। तो वहाँ पर उस संग्रहालय के स्थापना में हमारा संपर्क रहा, जनजातियों से रहा, उन लोगों से रहा जो गाँवों में रहते हैं। तो मुझे वो सारी सरकारी जो पद्धति होती है सामान इकट्ठा करने की, कई बार हमको ऐसा लगा कि हम आदिवासी और इनसे ज़बरदस्ती उनकी चीज़ें छीन रहे हैं। तो उससे मेरे मन में विद्रोह हुआ और मैं यहाँ आया भी, थारू पोखरों में भी आया यहाँ। अच्छा। तो यहाँ भी मुझे सामान हम खरीदते थे, क्योंकि वो तो क्लास वन पोस्ट थी हमारी। तो यहाँ से कमिश्नर और इनके साथ से वो तहसीलदार और वो वहाँ भेज देते साथ में। तो होता ही था कि हमारे पास पैसा भी लाए हैं हम और उसकी रसीद भी, हमने जो भी सामान खरीदना है, लेकिन वो जो व्यवस्था होती है राजस्व विभाग, आखिर में पटवारी और ये मना कर देते थे उन लोगों से पैसा लेने के लिए। तो उससे मुझे बड़ा दुख होता था कि हम उन लोगों से कि समझे ज़बरदस्ती उनकी सामग्री छीन रहे हैं जिसका कि कोई मूल्यांकन नहीं हम दे रहे हैं। क्योंकि आपके संग्रहालय में जितनी भी वस्तुएं आपने रखी हैं वो सब आपने बताया था कि मैंने खरीद के लाया हूँ मैं, और बहुत दूर दूर से आप उन चीज़ों को खरीद के लाए हैं उनके। जी, इसीलिए मैंने वहाँ से 2 साल नौकरी के बाद मैंने त्यागपत्र दे दिया। मैंने सोचा अपने क्षेत्र में काम करूँगा और बिना किसी दबाव के हम एक संग्रहालय स्थापित करेंगे। और इस प्रकार से सन 1983 में मैं यहाँ आ गया। अच्छा। और अभी 40 साल पूरे होने वाले हैं संग्रहालय को। तो ये इतने लंबे समय में हमने धीरे धीरे संग्रहालय का काफ़ी विकास कर लिया। तो इसमें आपने बहुत मेहनत की है संग्रहालय को बनाने में और इसको इतने बृहद रूप से स्थापित करने में। तो आप कितना समय, आपकी दिनचर्या किस तरह से रहती है, जिसमें आप लेखन के मामले में भी देखा जाए तो आपका बहुत ही उत्कृष्ट लेखन है। आपकी मैंने आत्मकथा भी पढ़ी है और भी आपकी कहानियाँ पढ़ी हैं, और आपने सूर्य मंदिरों पर, कार्तिकेय प्रतिमाओं पर भी लिखा है जा जाकर। तो एक तरफ लेखन है, एक तरफ आपका अध्यात्ममय जीवन है जिसको आप रखते हैं, और साथ ही आप चित्रकला भी करते हैं। तो ये सब कुछ आप कैसे व्यवस्थित कर पाते हैं? ये ऐसा है कि मनुष्य की संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। हम अपने पूरे जितनी हमारी संभावना होती है उसका मुश्किल से 10 या 15% हम उपयोग करते हैं। इसलिए मनुष्य चाहे तो कई क्षेत्र में कर सकता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, इस कोरोना पीरियड में मेरी अस्वस्थता के बाद ही मेरी एक पुस्तक अभी तैयार है जो यहाँ की हमने पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों पर उपयोग पर लिखी है। अच्छा। कि जैसे 100 प्रकार के ऐसे पत्तियां हैं जिनको दवा का उपयोग होता है, ऐसी फूल हैं, ऐसी जड़ हैं। तो हमने ये सब इस बीच में अध्ययन किया, क्योंकि यहाँ भी हम इस परिवेश में रहते थे। तो ये अभी मेरी वो पुस्तक तैयार है कि किस प्रकार से हम प्रकृति से अपनी उपयोगी चीज़ें बिना किसी प्रकार के हानि पहुंचाए हुए और जिनका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, ऐसी तो जड़ी बूटी इसी क्षेत्र में उपलब्ध हैं? हाँ, पूरे हिमालय में तो हैं, कहीं भी कुछ तो उच्च हिमालय में भी हैं, हाँ, कुछ गढ़वाल क्षेत्र में भी हैं। लेकिन ये एक अपने आप में बिल्कुल अलग काम है कि जैसे कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमको फर्स्ट एड में काम करती हैं, कितनी ऐसी चीज़ें कि अलग अलग बीमारियों के हिसाब से कि जो हमें वो करती है। तो हमारा उस विषय में उतना नहीं था, लेकिन जब हमको लगा कि हम यहाँ पर हैं तो हमने देखा कि एक पेड़ के पत्ती, फूल, उसके फल, उसकी कलियाँ, उसकी छाल, उसकी जड़, इनका कैसे उपयोग हो सकता है। तो वो सारा हमने अध्ययन भी किया और उसको एक ढंग से बना दिया कि बहुत देखने में आसानी लगी। भाई ठीक है, पत्तियाँ का कितना उपयोग होता है, फूल का। तो ये क्षेत्र जो जड़ी बूटियों के बारे में आप बता रहे हैं, तो इसके बारे में आपका ही स्वतः का अध्ययन है या आपने किसी से जड़ी बूटियों को समझने के लिए मदद भी ली है? नहीं, क्योंकि मेरा बेटा तो फॉरेस्ट्री से संबंधित है ही, तो उसको ये मेडिसिनल प्लांट के बारे में या एरोमेटिक प्लांट जो सुगंध वाले प्लांट हैं उनके बारे में उसका अध्ययन था, उसने मुझे बहुत मदद करी। इसके सिवा ये होता है कि जब आप किसी बीच में अध्ययन करते हैं तो कोशिश करते हैं कि भाई जहाँ से आपको
जिनका काम है। कुछ ऐसी चीज़ें थी हमारे पास यहाँ पहाड़ में, ऐसे पंडित लोग थे कि जिन्होंने बहुत कुछ लिखा लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ। जी। कि जैसे काली स्याही कैसे बनती है, तो यहीं एक महारा गांव में पंडित जी थे, तो वो उनकी सारी हस्तलिखित हमारे पास मिल गए उनके। अच्छा। कि इतनी चीज़ों से काली स्याही बन सकती है। खुद हमारे ताऊ जी जो थे वो स्याही बनाते थे। कागज़ कैसे बनता था हमने बचपन में देखा। जी। और कौन कौन से वनस्पतियों से रंग निकल सकता है ये हमने देखा। मेरे उस पर लेख भी हैं कि वो हमारी अपनी प्राकृतिक परिवेश में हमारी अपनी क्या परंपरा है रंग और कागज़ बनाने की। तो ये सब अध्ययन हमने फिर उसमें उपयोग किया। इनमें तो जो आप चित्रकारी करते हैं उसमें आप अपने स्वतः के रंगों का उपयोग करते हैं या नहीं? उसमें ऐसा है कि चूंकि स्वतः के रंगों का उपयोग हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो स्थायी नहीं होते जी। और दूसरा हमारा जो कागज़ बनाने की जो परंपरा थी वो यहाँ समाप्त हो गई। तो आज हम जितना भी है, आज हम तो कई बार विदेशी कागज़ भी लेते हैं जी। फ्रांस का कागज़ लेते हैं, इटली का कागज़ लेते हैं, ब्रिटिश कागज़ लेते हैं और यहाँ जो बनते हैं कागज़, तो उस कागज़ के लिए आपको उसी प्रकार के रंग लेने पड़ेंगे। तो इसलिए हम ये जल रंग लेते हैं बने बनाए, क्योंकि वो जो आजकल जो बन रहे हैं उसमें मशीनों के द्वारा जो उनकी घुटाई होती है तो वो स्थायी उनमें ज़्यादा होता है। तो आपकी जो पेंटिंग है, जो आप चित्रकारी बनाते हैं, ये तो बहुत दूर दूर तक गई होंगी क्योंकि बहुत सुंदर चित्रकारी होती है आपकी। हाँ, मेरे यहाँ के कई सारे संग्रहालयों में हैं। जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय आपने देखा, वहीं मेरे 400 गुफा चित्र हैं। 400 गुफा चित्र? हाँ, वहाँ उनके पास हैं। और इसके सिवाय हमने यहाँ कटनी में एक संग्रहालय बनाया, वहाँ मेरे चित्र हैं। और व्यक्तिगत संग्रहालयों में मेरे मतलब व्यक्तिगत लोगों के पास जो हैं, यहाँ भी विदेशों में, सबसे मेरी पहली पेंटिंग इंग्लैंड में स्कॉटलैंड में हंटेरियन म्यूजियम में गई। अच्छा। जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया था तो हमने वहाँ पर जो कुछ अपना वो करने के लिए उनको दिया था, तो उसमें से हमें थोड़ा बहुत हमने, तो मेरा 2 प्रकार के चित्र हैं। एक तो मेरा शोध संबंधी हैं जो कि जिनका पुरातात्विक महत्व है कि 10,000 साल पुराने चित्र हैं, 15,000 साल पुराने चित्र हैं, उनकी अनुकृतियाँ जो हैं। तो एक तो वो काम किया हमने गुफा चित्रों का। और दूसरा जो अपनी पेंटिंग बनाई, उस अपनी पेंटिंग में व्यवहार ऐसा है कि उसमें भी 2 भाग हैं। एक तो सांस्कृतिक जो हमने चित्र बनाए यहाँ के, करीब 50 प्रकार के हमने उत्तराखंड के संस्कृत संबंधी चित्र बनाए हैं। और दूसरा यहाँ की प्राकृतिक इतना सौंदर्य है। तो मेरा आज भी जो आमदनी का साधन है वो प्राकृतिक चित्र जो मैं बनाता हूँ प्रकृति में बैठ के 1 घंटे में, तो वो उससे मेरा बिक जाते हैं वो। और तो आपकी एक पेंटिंग आप कितने दिन लगते हैं आपको बनाने में? उसका कोई निश्चित नहीं है। 1 मिनट में देखिए, ये कल ही छपा है जी, ये बनाते हुए। अच्छा अच्छा, ये उन्होंने कल भेजा था ये जी। तो एक तो मैं प्रकृति में बैठ के बनाता हूँ, किसी भी स्थान पर जा कर के अपना छोटा सा एक किट होता है। अच्छा। और उसमें पोर्टेबल किट वो लेके, तो 1 घंटे में 1.5 घंटे में, क्योंकि प्रकृति में आप ज़्यादा देर इसलिए नहीं, क्योंकि प्रकाश बदल जाता है। हाँ जी। एटमॉस्फेयर बदल जाता है, तो इसलिए वो तो बहुत जल्दी आपको बनाना पड़ता है। तो मैं मुख्य रूप से जल रंगों में बनाता हूँ, वाटर कलर में। वैसे मेरे तैल रंगों में भी है, आजकल तो कई माध्यम चल गए हैं, एक्रेलिक के हैं, पेस्टल है, ऑयल पेस्टल है। तो लेकिन मैं मुख्य रूप से वाटर कलर में पेंट करता हूँ। और ये अभी हालों का बना हुआ है सामने ये। अच्छा अच्छा, ये पहाड़ का जो इस प्रकार के हम ये चित्र बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुराना चित्र होता तो उसको देख करके फिर हम नया कर लेते हैं। तो एक तो ये है जो हमारी मुख्य आमदनी का साधन है, क्योंकि इसमें 1-1.5 घंटे में बन जाता है और वो हर एक उसको खरीद सकता है। और दूसरे जो हम यहाँ के संस्कृत के संरक्षण के लिए बना रहे हैं, पुराविद होने के नाते जी जी, क्योंकि हमारा एक ये भी है और संग्रहालय है, इसलिए हम संग्रहालय में हमारा एक संरक्षण भी एक सांस्कृतिक संरक्षण भी एक मुख्य मुद्दा है। इसलिए मैंने वो चीज़ें बनाई हैं, वो त्यौहार बनाए हैं जो आज उस प्रकार के उतने नहीं रह गए। जैसे आपके फूलदेई वाला त्योहार का आपने बनाया हुआ है, और अल्पना देती हुई महिलाएं बनाई जी, बहुत सारे। और आपकी चित्रकला में मैंने खास तौर से ये भी देखा है कि आप महिलाओं को प्रमुखता से स्थान देते हैं, कि महिलाएं किस तरह से कामों में लगी रहती हैं। कभी आप दिखाते हैं अपनी चित्रकला में कि वो पेड़ की चोटी पर से पेड़ काट रही हैं, तो इस तरह से आप महिलाओं को बड़ा अपनी चित्रकला में स्थान देते हैं। वो भी देता हूँ, लेकिन गरिमा में इंग्लैंड में और उनके उनका जो जीवन शैली है, जीवन शैली उसमें है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चित्रकार हैं इंग्लैंड में, तो एक चित्रकार सकते कि उसने
मेल फिगर कोई बना ही नहीं, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था जी। लेकिन उनके और हमारे मापदंड में बड़ा अंतर है। हम तो मतलब वो नग्नता नहीं दिखा सकते जी। अपने चित्र में, इसलिए हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक परिवेश होता है और जो कि जिसका कि सबसे बड़े जो संवाहिका हैं वो महिलाएं हैं जी। संस्कृति से जो संबंधित जुड़े हैं, इसलिए उनके पूरे पहनावे, पोशाक, आभूषण इनके साथ हम उस दृश्य को बनाते हैं। तो हमारा उसमें महिलाओं को दिखाता तो हूँ मैं, लेकिन एक पूरी गरिमा के साथ, पूरी गरिमा के साथ उनको दिखाते हैं कि कोई ऐसा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कलाकार होने के नाते हमारा सामाजिक दायित्व भी है। जी जी। कला जो है विजुअल आर्ट है, उसको हर कोई देखता है, छोटे से बड़ा तक, तो उसका असर पड़ता है। तो इसलिए हमारा ये दायित्व हो जाता है कि हम लेखन से ज़्यादा चित्रकला की वो होता है, मतलब जो वो संप्रेक्षण ज़्यादा होता है। जी, जी। तो इसलिए देखने से जो हमें भाव आते हैं किसी चीज़, जी, इसलिए हम उसको वो सारी चीज़ें हमको ध्यान रखना थी कि जो समाज के लिए है तो उसमें सामाजिक मर्यादा भी हो जी। और समाज को हमको दें, न कि हम समाज में कुछ प्रकार का प्रदूषण या विकृति फैलाएं। जी, जी। तो ये मेरा चित्रकला में भी रहा है कि हम, चूँकि मैं धार्मिक विचार कर रहा हूँ, गांधीवादी विचार कर रहा हूँ, आध्यात्मिकता से संबंध रहा हूँ। जैसे कहा जाता है कि गांधी दर्शन पर जी आपका बहुत बृहद कार्य रहा है, तो आज गांधी जी को लोग उस रूप में समझ पाते हैं क्या? अभी कुछ भ्रांतियां चल रही हैं जो आपको भी पता होगा, गांधी दर्शन को लोग ठीक से समझ पाते हैं? इसमें क्या है कि गांधी दर्शन को मैं 2 साल का गांधी दर्शन का मैंने कोर्स किया लखनऊ में, सारनाथ से, उस समय में सन 64-65 में। तो गांधी जी के दर्शन को समझने के लिए बड़ा उसकी पृष्ठभूमि समझना आवश्यक है। और दूसरा ये है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। गांधी जी की अपने समय के हिसाब से उनकी बहुत बड़ी विशेषताएं रही हैं। गांधी जी ने एक आदर्श स्थापित किया, और दूसरा मैं गांधी जी को इस रूप में लेता हूँ कि जो कुछ भारतीय संस्कृति में कुछ चीज़ें जो थी वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए थी, व्यक्तिगत व्यवहार में थी। जैसे हम उपवास करते थे जी। तो उपवास करते थे अपने शरीर की शुद्धि के लिए, लेकिन गांधी जी ने उस उपवास को एक अस्त्र के रूप में दूसरे को मतलब करने के लिए उन्होंने अनशन करके या भूख हड़ताल करके उसको एक सामाजिक वो दी। ऐसी उनके कई सारी चीज़ें जो व्यक्तिगत जीवन को उन्होंने सामाजिक जीवन में उनका प्रयोग किया। अहिंसा का प्रयोग सामाजिक उन्होंने किया, क्योंकि व्यक्ति अहिंसक हो सकता है, लेकिन एक समाज के रूप में अहिंसा किस प्रकार से हो सकती है, वैसे सत्य का हमारे यहाँ मान्यता कि भाई सत्य में अगर वो कटु सत्य है तो उसको मत कहिए। और कई बार तो ये है कि विवाह में या ऐसे में आप सत्य नहीं बोल सकते, आप असत्य बोलते हैं, वो भी पाप नहीं है। लेकिन गांधी जी ने जो उसको व्यापक रूप से किया, मैंने कहा कि अगर सत्य का आचरण जो होगा तो वो पूरा 100% होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं। तो मुझे लगता है कि गांधी जी ने जो हमारे व्यक्तिगत अस्त्र थे आत्मशुद्धि के, उनको एक सामाजिक प्रयोग किया। उससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था कि भाई किसी चीज़ को गलत चीज़ को रोकने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं किया। व्यक्तिगत यहाँ सन्यासी लोग रहे जो भूखे रहते थे, तपस्या करते थे। तो ऐसे ही हमारे जो मानवता के जो सिद्धांत थे भारतीय संस्कृति के, गांधी जी ने उनका ही व्यापक रूप से प्रयोग किया। ये मैं समझता हूँ गांधी जी की बड़ी बड़ी विशेषता रही। वैसे हर व्यक्ति जो होता है ना, वो निर्दोष तो नहीं हो सकता, मतलब उसमें संपूर्ण तो नहीं हो सकता। इसलिए गांधी जी के कुछ सिद्धांत मुझे भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो अगर 100 में से 90 गांधी जी के गुण हैं तो 10 अगर कमजोरियां उनको भुलाया जा सकता है। और आज भी कई बार कुछ लोग आलोचना करते हैं, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि गांधी को समझने के लिए पहले हमें पूरी भारतीय संस्कृति का भी अध्ययन करना है, भारतीय समाज का भी अध्ययन करना है। जी। तो जैसे अभी आप 85 वर्षों के शायद होंगे जी, तो अभी भी कितना घंटा आप कार्य करते हैं अपने? देखिए, मेरा एक है कि मुझे सूर्य प्रकाश में मैं आराम नहीं करता हूँ। अच्छा। सुबह से शाम तक जी, क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा वरदान है। और विशेषकर जब गर्मियों में लंबे दिन होते हैं तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि हम उसमें, और दूसरा मैं प्राकृतिक रोशनी के अलावा मैं वैसे बिजली की रोशनी में काम नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं हमेशा नेचुरल लाइट में काम करता हूँ, इसलिए मुझे खुशी होती है जब दिन लंबे होते हैं तो मैं अधिकतम प्रयोग करता हूँ।
और अभी कुछ वर्ष पहले तक हाँ। मैं बिना रुके हुए मैं 7-8 घंटे बैठ सकता हूँ, वही मेरी साधना है। आज भी जब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे 2-3 घंटे तो पता ही नहीं चलता मैं जब काम में करता हूँ। और सारी जो हमारी सभ्यता की जो परिभाषा है या कसौटी है, वो है कि आप मन पर कितना नियंत्रण रखते हैं। व्यक्ति की सारी कमजोरी मन पर नियंत्रण न रखने के कारण होते, चाहे खान पान संबंधी हो, चाहे सामाजिक रिश्ते के संबंधी हो, चाहे किसी प्रकार के हो। तो ये मन को जो भुला देने की बात है, और मैं समझता हूँ कि हमारी आध्यात्मिकता का भी निचोड़ यही है कि आप मन को और अपने अहंकार को अगर आप समाप्त कर सकते हैं तो आप आध्यात्मिक रास्ते में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो उसमें एक माध्यम जो है वो चित्रकला भी है, जैसे संगीत है। ये एक ऐसे निरापद माध्यम है जिनसे कि आदमी का मन शांत होता है और उसको एक जो वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है, जिसको गीता में कहा है कि आत्यंतिक कर्म और भाग्य को आप कितना स्थान देते हैं? कर्म तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य में होगा तो मिलेगा। कर्म और भाग्य की कितनी भागीदारी है आपस में मानते हैं? देखिए, अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो ईमानदारी की बात तो ये है कि सारी चीज़ जो है प्री प्लान्ड है, पूर्व नियोजित है। पूर्व नियोजित है पूरी जीवन में कि किस कहीं नहीं। आप कुछ भी आप कोशिश कर लीजिए। लोग जैसे एक लड़की की शादी करते हैं, 10 जगह कोशिश करते हैं जी, लेकिन होता क्या है कि जिसके साथ उसका संबंध होगा वही बात पक्की होगी। तो ऐसे ही क्योंकि अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे, ब्रह्मांड में एक गति हो रही है, पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है और सारी जो घटनाएं एक जो हम तो बहुत शुद्र हैं इस ब्रह्मांड में। तो हमारी कहाँ आप चाहे कितनी ही चिंता कर लीजिए, अगर आप बस में बैठ करके अपने अटैची को चाहे आप सीट के नीचे रखिए या चाहे सिर के ऊपर रखिए, तो जो सिर के ऊपर रखते हैं कि अपना बोझा हम उठाएंगे, वो ऐसा ही है कि हम अपना भाग्य का निर्माण करेंगे या हम ये कर सकते हैं। जो ये अहंकार आदमी में है, मुझे लगता है कि वो अहंकार कहीं भी सत्य नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ों का एक क्रम है। मतलब हमारे भाग्य में क्या होगा ये पूरी नियोजित है, पूर्ण नियोजित है। सिर्फ हिसाब से व्यक्ति कर्म करेगा, लेकिन इतना है कि वो उसको भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है कि आप चयन कर सकते हो अच्छे बुरे का। आपको खाना 12 बजे अगर मिलेगा तो उसमें आपकी रुचि कि आप जो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे रखी है, उसको विवेक दे रखा है कि अगर आप अपने विवेक का उपयोग करेंगे तब तो आप ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप इंद्रियों के वश में होकर के उसका दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से तो उसी हिसाब से क्या होगा कि उसके एक घटना एक ही हो रही है। माने अगर हमें 12 बजे भोजन करना है तो करना ही है, उसमें नहीं। लेकिन वो जो व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्रता, उस व्यक्ति स्वतंत्रता के कारण आदमी अच्छा करने को भी बाध्य है, बुरा करने को भी बाध्य है। इसीलिए जीवन में जैसे आपके समक्ष कई बार आप बहुत बीमार हुए बीच में, तो आपने ये मान लिया कि ये तो मेरी किस्मत में है, मुझे इस चीज़ से इससे निपटना है, ये मेरे जीवन में ये चीज़ें आ गई हैं, मुझे दुख इतनी परेशानी आ गई है शरीर की दृष्टि से, तो आपको ये लगा कि इससे तो मैं धीरे धीरे पार पा ही जाऊँगा। ये क्या है कि जब हम एक सृष्टिकर्ता की कल्पना करते हैं तो उस सृष्टिकर्ता का ऐसा है कि उसके बारे में जो हमारे सारा वैदिक से लेकर के वैदिक ज्ञान से लेकर के भगवत गीता तक जितना भी सिद्धांत है, तो वो ये मानता है कि भाई एक ऐसी सत्ता है जो कि पूरे ब्रह्मांड को भी चला रही है, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म भी है कि आपके हर काम को भी देख रही है। इसलिए हमें ईश्वर को मानना है हमारे लिए, दृष्टि में विचलित नहीं होना है मनुष्य को। तो अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आप बहुत बार निराशा से बच जाते हैं और आपको जीवन में एक संबल मिलता है। तो इसलिए ये हमारे हाथ में कि आप ईश्वर माने ना माने, लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जब आप नहीं मानते तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा विपत्ति में कोई नहीं है। लेकिन अगर आप
मानते हैं तो लगता है कि कोई हमारे कोई साथ है इनमें। हमारे एक गुरुजी कहते थे कि ब्लेस्ड आर दोज हु हैव गॉट देयर जॉब। माने वो तो कहते हैं कि वो धन्य हुए हैं कि जिनको ईश्वर की शरण में चले गए हैं या ईश्वर की तरफ गए हैं, लेकिन वो कहते थे कि धन्य हुआ है जिसने अपना कर्तव्य पहचान लिया। तो कर्तव्य हर आदमी का जो होता है वो एक निर्धारित रहता है, और वो इसलिए पैदा हुआ कि जो दूसरे ने नहीं किया, पुरानी पीढ़ी ने, कृतानि पूर्व कृतानि पुत्र कृतानि पूर्व, एक संस्कृत की सूत्र है कि जो हमारे पुरखों ने नहीं किया वो हम करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए एक रास्ता है, अब उस रास्ते को पहचानना, उसके लिए योगी बनना, उसके लिए सामग्री जुटाना, ये हमारे हाथ में है। हम चाहते हैं तो उसका एक कागज़ का हम अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं, कागज़ का हम बुरा उपयोग भी कर सकते हैं। एक ही पेन, एक ही कागज़ से हम अच्छी बात भी लिख सकते हैं, एक ही उससे हम समाज में बिखरी। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए कर्तव्य निश्चित है, और निश्चित करने वाला एक संसार को चलाने वाला ईश्वर है जो हमको हर पल में मदद करने वाला है। तो इसलिए हम हमारे तो आज तक पूरा जीवन, और मैं तो समझता हूँ कि बड़े से बड़ा कलाकार संसार का, उसके लिए आस्तिक होना जरूरी रहा है। जितने बड़े कलाकार हुए हैं सब आस्तिक हुए हैं, क्योंकि अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो आपके सामने एक माना आप अधर्म में लटके हुए आपको लगता है कई बार कि आप आप अपनी बात हमेशा उन तक पहुंचाते हैं कि कुछ भी समस्या है। हाँ। तो नहीं तो फिर ये रहता है कि किसको कहेंगे आप। हम हमेशा मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वही चाहता है कि कोई मेरी सुने, किन्हीं के बीच में हम रहें, सुख दुख करें। लेकिन जब आपको ये लगता है कि आपका एक ऐसा साथी है जो दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन जो आपकी हर समस्या सुलझा सकता है, सर्वशक्तिमान है। आप श्रीमद् भगवद गीता से बहुत प्रभावित रहे हैं, और जीवन में आपने श्रीमद् भगवद गीता से काफ़ी प्रेरणा भी ली है। आप किस तरह से लेते हैं कि यह ग्रंथ हर मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है? देखिए, गीता जी मैं करीब 14-15 साल की उम्र थी तब से मेरा परिचय हुआ। पिताजी नित्य गीता पाठ करते थे, और उसके बाद से मैंने गीता जी की जितनी भी मुझे उसके कमेंट्री मिली, टीकाएँ मिली, मैंने सब मंगाई। आर्थिक अभाव होने के बाद ही मैंने तिलक जी का गीता राशि मंगाया, उनका आपका ज्ञानेश्वर जी का वो ज्ञानेश्वरी मंगाई, जहाँ से जो मिला। तो गीता एक दृष्टि से वो कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, गीता तो जीवन शास्त्र है। तो गीता आनंद का समुद्र है, आपको कभी निराशा नहीं आती है। आप जीवन में जो संघर्ष का भी समय रहता है, हर किसी के आता है, वो समय भी आसानी से निकल जाता है अगर आप बिल्कुल सारा भगवान कहते हैं कि कोई भी मतलब यह है कि तो अभी तक की जीवन की जो मैं आपकी बात करूं तो कितने आनंद में आपका जीवन ये बीता है? हाँ, जितने परेशानियों से रहा, मुझे बड़ी खुशी है। बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, व्यवहार रूखा हो जाता है। बहुत से परिवार में बूढ़े लोग परेशानी पैदा करते हैं, लेकिन हमें ईश्वर की कृपा से हमें कोई एक तो कॉम्प्लेक्स नहीं है ये कहने का कि मतलब कभी हमने वो नहीं सोचा कि जो मिल गया खा लिया, जो हो गया। और दूसरा ये है कि हम अपनी इच्छा क्यों दूसरों पर थोपे, इम्पोज करें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को हो जाता है कि बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, मेरा नहीं सुन रहे हैं, ऐसी एक शिकायत होती है। तो ये इसलिए हुआ कि मुझे आज कोई मेरे मन में ग्रंथि नहीं है। मेरे 3 बेटे हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों एक जैसे हैं, हर एक के अपना परिवार है, सब कुछ है, अपना व्यवहार है, लेकिन हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। तो इसलिए भगवद गीता ने हमको ये दिया कि हमें अपना कर्तव्य करना है और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, बिना अपेक्षा के हमको काम करना है। तो उससे क्या होगा, आपका जब अपेक्षा नहीं रहेगी तो आपको ज़्यादा आप सुखी रहेंगे। तो इसलिए मैं आज मुझे लगता है कि इन सब के बाद भी, हालांकि मैं 8 साल हो गए श्रीमती जी के गए हुए, लेकिन मुझे अभी भी ये नहीं लगता कि मैं दिन में मेरा समय कैसे कटेगा या मैं क्या करूँगा। कहीं मुझे अभाव नहीं, ना मुझे कभी ये इच्छा हो कि भाई
कहीं पार्टी हो रही तो मुझे नहीं ले जा रहे हैं, या किसी के यहाँ कुछ हो रहा है, हमें कोई आपको अपने जो काम है उसमें पूरा आनंद मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप रंगों से भी खेलते हैं, आपको जब चित्रकला करते हैं, इसीलिए मैं स्वस्थ भी हूँ। जिस दिन मैं अगर ये सोचूंगा मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरी मानसिक आयु जो है अभी भी 22 साल की है जी। मैं अपने को कला विद्यालय का जब विद्यार्थी था, तो इसलिए उससे मुझे नहीं लगता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐसे ही रहे। थोड़ी शारीरिक व्याधियाँ होती हैं जीवन में, कई सारे हमारे शरीर में भी कमजोरियाँ होती हैं, और तो इसलिए वो तो चलेगा ही सारा कुछ, सुख दुख तो चलेंगे ही, लेकिन सुख दुख जो हैं वो हमारे शरीर के हैं, और आनंद जो है वो आत्मा का है। इसलिए शरीर का जो सुख दुख है वो आत्मा के आनंद को नहीं कम कर सकता है। आप जब संतों के बारे में पढ़ते हैं तो कौन से संत हैं जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं? देखिए, संत या व्यक्ति कोई इस तरह? हाँ, मुझे मतलब ऐसा है कि वैसे कई सारे, मेरा सौभाग्य रहा, मैं गोरक्षा आंदोलन में भी, वहाँ भी करीब 700 महात्मा थे जेल में, अच्छे अच्छे महात्मा थे, पहुँचे हुए महात्मा थे। उसके बाद में कई सारे महात्माओं से मैं सबके पास गया हूँ, महेश योगी से लेकर के सारे, अपने समय के बचपन में मैं भी सब जगह गया हूँ, जहाँ जहाँ पहुँच सकता था महात्माओं से जिज्ञासा थी। लेकिन मेरी अपनी एक कसौटी है, एक जो महात्मा अपने पैर नहीं छूने देता जी, पहली कसौटी है। दूसरा, जो अपनी जय जयकार नहीं सुन सकता, माला ग्रहण नहीं कर सकता, पैसा तो दूर की चीज़ है। तो ये उनको मैं संत मानता हूँ कि जिनको सांसारिक कोई लिप्सा नहीं है और अपनी सीमा में ज्ञान दान कर रहे हैं, कोई बिना किसी दिखावे के। तो इसलिए ऐसे मेरे संत, मुझे अपने जीवन में भी बहुत सारे ऐसे संत मिले जिनने मुझे प्रभावित किया, और हमारे जीवन से पहले भी जो हो गए हैं ऐसे संतों का मेरा वो रहा, मतलब उनसे मैंने प्रेरणा ली। और आजकल जो मैं अध्ययन कर रहा हूँ, महर्षि रमण का जो अध्ययन कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ये संत जो हैं ये सचमुच में इनको भगवान कहते हैं, तो ये भगवान कोट में पहुँच चुके थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई अपेक्षा नहीं, हमेशा प्रसन्न मन रहे। उनका 24 घंटे वो कभी भी रात में कोई आ जाए, और सबसे बड़ी चीज़ है उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं ये चमत्कार करता हूँ, जबकि वो चमत्कार होते थे इनका। इसलिए मुझे ऐसे संतों से कि जिनमें कोई दिखावा नहीं है, जिनका चरित्र निर्मल है, और जो कोई शिष्य बनाने में विश्वास नहीं करते। वो जो शिष्य परंपरा जो है ना, तो शिष्य परंपरा में शिष्य का उद्धार होगा नहीं होगा, लेकिन गुरु का तो नहीं होगा शिष्य बनाने में। तो ये मेरी अपनी कसौटियाँ हैं कि जो महात्मा प्रसिद्धि से दूर है, लालच से दूर है, पैसे से दूर है, शरीर को पुजाने से दूर है, और यहाँ तक कि जो कहते हैं कि मेरे मरने के बाद कुछ मत बनाना मेरे लिए कोई स्मारक, तो ऐसे महात्मा भी हुए हैं, उनका प्रभाव ही रहा है। और सबसे बड़ा तो है कि महात्माओं से ज़्यादा भगवत गीता एक ऐसी है कि जो आपकी माता भी है, जो आपके गुरु भी है, जो आपका पिता भी है, जो सब कुछ है, और वो एक ऐसा निरापद है जिसमें कोई आपको कहीं पर खतरा नहीं है, और 24 घंटे आप भगवत गीता की शरण में जा सकते हैं। इसलिए मेरे लिए तो सबसे बड़ा गुरु या जो कुछ भी मेरे कहें माता पिता, वो भगवत गीता इसलिए है क्योंकि भगवत गीता मुझे हर क्षण, हर परिस्थिति में मुझे भगवत गीता ने सहारा दिया है, घोर निराशा में भी सहारा दिया है। जब मुझे सारों से निराशा होती तभी कौनते प्रति जानी ही नवे भक्त प्रणश्यति, हे कौनते तू जानने कि तेरे भक्त का नाश नहीं होता। ये इतना बड़ा आश्वासन है। वो नहीं है दुखेशु मनोद्विग्ना वो तो इस तरह का तो पूरा सारा। तो ये मुझे महर्षि रमण का इसलिए लगा कि इसमें गीता में जितने गुण हैं
संतों के, गुणातीत के, स्तुत प्रज्ञ के, भक्त के, महापुरुष के, आदर्श पुरुष के, वो सारे मुझे रमण महर्षि में मिले। इसलिए मेरा आजकल अधिकतर समय मैं उनके ही स्मरण में जाता है और मैं समझता हूँ कि ये मेरा, अगर मेरा भाग्य अच्छा होगा तो अभी देह छूटने से पहले मेरे कुछ आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, ताकि मैं अंत समय में भगवान के ही स्मरण करते हुए जाऊँ। आपसे बहुत सुंदर वार्ता हुई और बहुत सारी हमने बातें की, ज्ञान की बातें की, गीता पर बात हुई, महर्षि रमन पर बात हुई, बहुत अच्छा लगा। और आपसे जब भी आते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा है। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आपसे मुलाकात हुई और बहुत सारी चर्चाएँ हुई। नहीं, आप यहाँ आइए और इतना देर सुना और बातें, मतलब सत्संग रहा ही बहुत अच्छा रहा। मेरा सुखद और लंबी जीवन की मैं हृदय से कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें और आपको बहुत अच्छा लंबा जीवन मिले। आप अपने कार्य करते रहें।